99 ईयर्स का इब्राहिम जब बांज वृक्ष के नीचे पड़ा था, 75 साल की उम्र में खुदा ने उससे कहा मैं तुझे बेटा दूंगा। अब वो 99 का है, 24 साल से उसकी दुआ का उत्तर नहीं आया है, पर आज भी जब वो परमेश्वर को देखता है वो दौड़ता है। अगर आप अधिक दुआ करेंगे तो आप अधिक सोचेंगे नहीं। आप अधिक सोचते हैं, यह साइन है कि आप अधिक दुआ नहीं करते। लेकिन अगर आप अधिक प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप अधिक सोचेंगे। इस जीवन में जो खुदा ने आपको दिया है, जो एक वरदान है, कभी ये मत कहना कि मनुष्य का जीवन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिया, किसने भेजा मुझे इधर, मैं ठीक ही था। कुछ लोग हमेशा अयूब की तरह कहते हैं कि मैं अपनी मदर के वूम में मर क्यों नहीं गया। याद रखिए, अगर ये जन्म, इंसान का जन्म अगर बुरा होता तो यीशु कभी इंसान नहीं बनता, पर उसने खुद चूज किया। और आप जानते हो यीशु ने अर्थली थिंग्स को कितना याद रखा है। चलिए एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। जिस दिन शाऊल कलीसियाओं को उजाड़ रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह उस पर प्रकट हुए। और आप जानते हो जब उसने कहा हे प्रभु आप कौन हो, आप इससे कितने लोग के बात जानते हैं। यीशु ने उससे ये नहीं कहा मैं यीशु मसीह हूं, यीशु ने उससे कहा मैं यीशु नासरी हूं। स्वर्ग में भी उसे अपने घर का पता याद था, मैं नासरत में रहता था। वाओ, ही इज इन हेवन। वो स्वर्ग में था, लेकिन वो ये नहीं कह रहा था कि मैं यीशु मसीह हूं। वो कहता है आई एम जीसस ऑफ नासरत, मैं वही हूं जो तुम्हारे बीच में नासरत में रहता था। मैंने सदैव देखा है उन्हीं लोगों का दिमाग बहुत अधिक चलता है जिनकी जिंदगियों में प्रार्थना एक प्राइम थिंग नहीं है, पर एक ऑप्शन है। मैंने सदैव उन्हें मूडी देखा है। मूडी समझते? मूडी, डीएल मूडी नहीं, मूडी। हमेशा अपने मन के अनुसार चलने वाले लोग, कभी इतने खुश होंगे तो कभी इतने दुखी होंगे। कभी कभी इन लोगों को समझना बड़ा कठिन होता है। आपके जीवन में बदलाव आपके सोचने से नहीं आता, आपके जीवन में बदलाव दुआ से आता है। बाइबल कहती है एक दिन यीशु पहाड़ पे गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना को लेके, और लिखा है जैसे उन्होंने प्रार्थना करना शुरू की उनका रूप बदल गया। आप जानना चाहते हैं यीशु स्वर्ग में कैसे हैं? सीधे, वो बिल्कुल स्वर्ग में वैसा है। चीजें कब बदली? प्रार्थना से पहले कि प्रार्थना के समय? जब उसने दुआ करना शुरू की। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आप ये महसूस कर रहे हो कि भाई पता नहीं क्यों मैं प्रेयर करने की डिजायर खो चुका हूं। मुझे आज भी याद है सूरज भाई, मैं पहले भोजन के लिए भी दुआ करता था, घर से निकलते समय बाइक पे प्रार्थना करता था, काम पे पहुंचते दुआ करता था, काम हो जाने के बाद धन्यवाद की दुआ करता था। ये हो जाने के बाद तो मैं जब घर लौटता था, मैं अपने परिवार को सब ठीक देखकर मैं खुदा का शुक्र करता था। फिर रात को सोने से पहले भी मैं दुआओं में रहता था। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो पैशन निकल चुका है, मेरे अंदर से वो धन्यवादी हृदय निकल चुका है। अब मैं सिर्फ अपने कामों में बड़ा खुश हूं। मेरे भाई, परमेश्वर ने हमें ये जीवन नहीं दिया है, खुदा ने हमें ये जिंदगी नहीं दी है जो उस समय हम जी रहे हैं। आप जानते हैं ऐसा लिखा है परमेश्वर से बात करने के कारण मूसा का चेहरा चमकता था। जब वो प्रभु से बात करता था ना, उसके फेस पे दिखता था
ये खुदा से मिलके आया है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, भले ही आप यहां खड़े हैं, आपको ऐसा लगता है, पर आप इंच इंच करके उसके करीब जाते हैं। याद रखिए, शब्द उसको आपके करीब ले आते हैं और आपको उसके करीब ले जाते हैं। आप बात करना सीखें और सुनिए। हमेशा याद रखिए, एक प्रार्थना होती है मुंह खोल के, एक प्रार्थना होती है हृदय खोल के। सोचो आप ट्रेन में खड़े हो और पूरी ट्रेन में लोगों ने आपको घेर के रखा है और आप ऐसे बोलते हो, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, तू बड़ा महान, दयालु, अनुग्रहकारी है। बाजू वालों को लगेगा आपको दौड़ा पड़ा है। कुछ लोग आपसे दूर हो जाएंगे। ये उनकी गलती नहीं है और ना आपकी गलती है। आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सब लोग देखते हैं ना, तो हमें कुछ ऑकवर्ड फील होता है। जब आप ट्रेन में खड़े हैं ना, तब उस समय अपने हृदय से बात करिए। अब देखो, ऐसा समझो ये मेरे विचार हैं जो मैं शब्दों में बयां कर रहा हूं। कितना महान है तू, कितना अनुग्रहकारी है तू। अब्बा, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं, तुझे पता है बचपन से अकल कम है मुझे सही शब्द देना, वहां पर बोल्ड करना मुझे, मैं वहां पर ढीला ना पड़ जाऊं, रहम करना मुझ पर। मैं जानता हूं तू सब कुछ कर सकता है, मैं तुझ पे विश्वास करके जा रहा हूं, यीशु के नाम में, आमीन। थॉट्स, ये प्रेयर नहीं थी, टॉक। जब आप अकेले में हो, मुंह खोल के दुआ करो, पर जब आप पब्लिकली हो, हृदय में प्रार्थना करना सीखो। और यीशु के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, जो खुदा शब्दों को सुनता है, वो खुदा विचारों को भी सुनता है। आमीन। यस, हमारे अंदर दुआ करने की ज़ील होनी चाहिए। विलाप शेष गीत की दुल्हन कहती है, मैं तो सोती थी पर मेरा मन जाग रहा था, है ना? आज दोनों सोए, मन भी सोया है, खुद भी सोया है, ये है ना? हमारे कलीसिया में एक बहुत प्यारे भाई हैं, मैंने उनको कभी मेरे प्रचार में जागता हुआ नहीं पाया है, हमेशा सोए रहते। विश्वास करता हूं दुआ हमेशा हमें जगा के रखती है। आमीन। पढ़ रहा हूं साम का 62 का 7th वर्ड। इसमें लिखा है, 62 का 62 का 8वां वचन। यहां लिखा है, हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आमीन। जब आप अपने जीवन में यीशु को अपना प्रभु स्वीकार करते हो, तो याद रखिएगा, एक परमेश्वर की दया आपके जीवन पे आती है। वह दया कुछ नहीं देखती आप कौन हो, आप में विश्वास है नहीं है, पर परमेश्वर आपके जीवन में इस कारण आप पे दया करता है क्योंकि आपने उसके बताए हुए रास्ते पर विश्वास किया। इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठ यह है कि सब रास्ते वहीं जाते हैं। आप सभी जानते होंगे, आज बहुतों को हम जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं तो लोग हमें कहते हैं, कोई बात नहीं, आप इस रास्ते से, हम उस रास्ते से, सब वहीं मिलने पर हैं। लेकिन बाइबल इस लाइन को सपोर्ट नहीं करती। प्रभु यीशु मसीह ने कहां पर भी ऐसा नहीं कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं और बिना मेरे द्वारा कोई बाप तक नहीं पहुंच पाएगा। जीसस नेवर से लाइक दिस। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, एक ही रास्ता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं भी हूं कि मैं ही हूं, मैं ही हूं, और बिना मेरे द्वारा तुम बाप तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप में से यहां पर कोई भी इस सवाल के साथ जी रहा है कि ब्रदर, आप कहते हो यीशु ही खुदा है,
तो मुझे एक सवाल का उत्तर दे दो भाई। आज इतने सालों से हम जिनको मानते आए हैं, क्या वो गलत है? क्या वो भटका रहे हैं हमें? मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं सिर्फ एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैं हर एक से पूछता हूं। मुझे एक चीज का उत्तर, हो सके तो इस मीटिंग के बाद अगर आपको लगता है मेरे पास है तो मिलके जाना मुझसे। मैं यहीं पर रहूंगा। सभा के बाद मैं 15 मिनट यहीं पर बैठता हूं। आपको चाहिए आप मुझसे मिलके जाना। मुझे एक जगह बताइए जिसने ये कहा मैं तेरे गुनाहों के लिए मरा। याद रखिए, सबने अच्छी बातें कही हैं, कोई बुराई करना हमें नहीं सिखाता, लेकिन याद रखिए जिंदगी मात्र प्रभु यीशु मसीह ने दी है और किसी ने नहीं दी। और अगर आप ये बात नहीं जानते कि उसकी मौत परमेश्वर ने क्यों स्वीकार की है, अगर आप ये जानना चाहते हो क्या साइन है कि यीशु ने हमारे गुनाह उठाए, ये बात हम कैसे मान लें? याद रखिए, उसका बलिदान स्वीकार किया गया खुदा के सामने। उसका चिन्ह यह है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया। पुनरुत्थान ने सुसमाचार को सामर्थी बना दिया। इसीलिए आप बाइबल में कहां नहीं पढ़ोगे कि वो ये कहें कि हम उसकी मृत्यु के गवाह हैं। हर एक ने कहा हम उसके पुनरुत्थान के गवाह हैं। वी आर द विटनेस ऑफ हिज रिजरेक्शन। सबने अच्छी बातें कही, पर कौन है जो ये कहता है मैं तेरे गुनाहों के लिए बलिदान हुआ, मैंने तेरे गुनाह अपने ऊपर उठाए और मैं वापस मुर्दों में से जिंदा हुआ? याद रखिए, यही चीज है जो इस गॉस्पेल को यूनिक बनाती है। सबने अच्छी बातें कही, मुझे आज भी पता है। बचपन से मेरे ग्रैंडपा, मेरे फादर ने कभी मुझे नहीं सिखाया कि लड़की को कैसे छेड़ना है, गाली कैसे निकालनी है, बड़ों का निरादर कैसे करना है। मुझे किसी ने भी गलत काम नहीं सिखाए, सबने अच्छी तालीम दी। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मात्र यीशु ही है जिसने हमारे लिए अपना जीवन दिया। और आप जानते हो, जब आप परमेश्वर के बनाए हुए रास्ते पर विश्वास करते हो, उसका रास्ता यीशु मसीह है, तब एक अद्भुत दया हमारी जिंदगी में आती है। और आप देखिए उस दया में आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। पर आप आइए कि वो कभी कभी हमारी जिंदगियों में हमारी दुआओं को सुनना ही बंद कर देता है, हमारे लिए काम नहीं कर पाता। कितनी बड़ी बात है, पौल के उसकी देह से लोग अंगोछे को स्पर्श करके बीमारों पर डालते थे, वो चंगे होते थे। लेकिन पौल कमरे में जाके कहता था मुझे पेन है। लोग उसकी दुआओं से चंगे हो रहे थे, लेकिन खुदावन उसकी दुआ नहीं सुन रहा था। ये क्या है भाई? आप जानते हो, पौल एक ऐसा व्यक्ति था, संत पौलुस एक ऐसे व्यक्ति थे, जब लोग उनके पास आके कहते थे ना, पौल मेरा अंकल है ना 70s में है, दोनों घुटने खत्म हो गए हैं, या आंटी है दोनों किडनियां खत्म हो गई हैं, वो लोग नहीं आ सकते। तब पौल उनसे पूछता था कितना दूर हो, कितने दूर हो? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तो बहुत दूर है, तुम्हारे पास क्या है? हैंकी दो। और वो रुमाल लेके वो क्या करता था, जाओ बीमारों पर ढाल दो, और वे चंगे हो जाते थे। पर आप बिलीव कर सकते हो, यही पौल वो कहता है मैंने प्रभु से 3 बार विनती की मुझे चंगा कर, प्रभु ने एक ही बात कही, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। करता हूं, एक भेद है, दिस इज अ मिस्ट्री, कि परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगियों के कुछ हिस्सों को स्पर्श क्यों नहीं करता। आप जानते हो, एक ऐसा समय आता है जब परमेश्वर आपको अपनी दया दिखाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब परमेश्वर आप में विश्वास देखना चाहता है। बहुत आसान है उस समय प्रभु की आराधना करना जब आपके जीवन में सब कुछ ठीक है। बहुत आसान है उसको धन्यवाद देना जब आपकी जिंदगियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज से बहुत साल पहले मैंने बाइबल का एक अध्ययन किया और मैंने एक वर्ड पे कई महीनों तक अध्ययन किया।
और वो वर्ड था दौड़, दौड़ना, रन। मैंने बाइबल के अंदर उन सारे लोगों के ऊपर अध्ययन कर दिया जिन्होंने दौड़ लगाई है, और मैंने बाइबल के अंदर एक व्यक्ति को पाया। बाइबल बताती है वो जवान था। एक स्त्री हर दिन उसके पास आके कहती थी, तू मुझे बहुत पसंद है, मैं तुझसे अपना बेड शेयर करना चाहती हूं। लेकिन ये लड़का हमेशा इन बातों को सुन के उसे डिनाई करता था। एक दिन ऐसा आया जब घर में कोई नहीं था, वचन कहता है उसने उसकी शर्ट को पकड़ा और बाइबल मुकद्दस कहती है वो वहां से भाग गया। ये बाइबल की एक दौड़ थी। मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, जब आप किसी स्त्री को देखते हैं, जब आप किसी लड़की को देखते हैं चर्च के अंदर या चर्च के बाहर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोगों ने अपने आप को शिक्षण दिया है कि मुझे उस समय अंधा होना है। कई बार हम घर तक छोड़ के आते हैं उसे, जब तक वो नहीं जाती तब तक हम नहीं जाते। वो एकदम घर तक छोड़ के आएंगे एकदम। कई भाई लोग कहते हैं भैया मुझसे व्यभिचार होता है। भाई यहां देख ले, जब तक तू लड़की से बात करना बंद नहीं करेगा, ये मेरा वर्ड याद रखना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी तुझे व्यभिचार से नहीं छुड़ा पाएगा। क्योंकि तू एक तरफ खुदा को पुकार रहा है और दूसरी तरफ तूने शैतान के लिए दरवाजे खोल के रखे। पहले दरवाजा बंद कर, फिर उससे छुड़ा, फिर उससे पुकार। जवानों को ये बोल, संबंध तोड़े और मुझे पुकारे। अटैचमेंट जब तंग करेगी ना, मेरा अनुग्रह उन्हें संभालेगा। लॉर्ड स्पोक टू मी ईयर्स अगो। यूसुफ भागा, वो जानता था यहां ठहरूंगा। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, यहां देखिए, इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र में कहां पर भी व्यभिचार से बचने के लिए प्रार्थना नहीं है। अगर है तो मुझे दिखा दो भाई, मुझे गलत साबित कर दो, मैं अपनी शिक्षाओं को थोड़ा बदल दूंगा। इस संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन, जब उसने श्वास फूकी आदम में, उसमें जीवन आ गया। और एक दिन द बाइबल बताती है, द बाइबल सेज एवरी वर्ड इज अ ब्रीथ ऑफ गॉड। खुदा ने इस किताब पे फूका है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये श्वास जो मेरे हाथ में है खुदा की, इस पवित्र शास्त्र में कहां पर भी नहीं लिखा है कि व्यभिचार के लिए दुआ करो। बाइबल बताती है, पौल तीमुथियुस से कहता है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग। अगर आप किसी के भी करीब जाओगे, कभी भी आप सीमाएं तोड़ोगे, आप फंसोगे। परमेश्वर कभी शैतान के सर्किल में आके आपको एडवाइस नहीं देगा। प्रभु कहेगा उसका दामन छोड़, मैं तुझे संभाल लूंगा। यह बाइबल की पहली दौड़ थी जो व्यभिचार के लिए हुई। अब आइए मैं आपको बाइबल में दूसरी दौड़ बताता हूं। बाइबल बताती है एक और दौड़ थी। एक स्त्री थी, उसका नाम था इजबेल। वो बड़े जादू टोने करती थी। एक दिन उसने एलिया को धमकी दी, अगर मैंने तुझे छोड़ा तो मेरा देवता मेरी हालत खराब करेगा। ये आज की लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। वहां लिखा है देवता पहले से बढ़कर मुझसे करे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एलिया को इस तरह धमकी दी गई कि अगर मैंने तुझे छोड़ा तो जिसको मैं मानती हूं ना, वो मुझे मार डालेगा। और लिखा है एलिया डर गया। वो डर गया और दौड़कर एक जुनिफर ट्री के नीचे के बैठ के कहता है, मेरी जिंदगी ले ले खुदा। नबी ने अपने आप को मारने की दुआएं की। ये बाइबल की दूसरी दौड़ थी। अब आइए मैं आपको एक और दौड़ बताता हूं। ये दौड़ थी उस बेटे के लिए जिसका बाप हर दिन उसको इंतजार करता था। बाइबल बताती है एक बच्चा था जो अपने बाप का सब कुछ लेके उड़ा के आया, और एक दिन लिखा है उसका बेटा वापस आ रहा था, उसने खिड़की से देख लिया, और जब वो वापस आया लिखा है वो दौड़ा, उसको गले लगाया। मैंने एक बात प्रभु से पूछी, मैंने कहा प्रभु ये जब आ रहा था तब आप खिड़की पे खड़े थे और वो आपको दिख गया, ये बात क्या है?
तब मुझे परमेश्वर ने कहा, मैं हर दिन खिड़की पे आता था उसे देखने के लिए, हर दिन के आज लौटेगा, आज लौटेगा, आज लौटेगा। और जैसे उसने देखा वो दौड़ा, लिखा है बाप दौड़ा, लिखा है पुत्र चल रहा था, पिता दौड़ रहा था। ये तीनों दौड़ तो मैंने आपको बता दी। अब आइए मैं बाइबल की आपको एक अंतिम और लास्ट दौड़ बताता हूं, और मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है इस दौड़ में हम शामिल हों जो अब मैं आपको बताऊंगा। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, सुनिए। बाइबल बताती है आज से बहुत साल पहले जब मनुष्य पूरी तरह से भटक गए थे, जैसे आज भी आप देखते रहेंगे लोग गुनाह में एंजॉय कर रहे हैं, उन दिनों में परमेश्वर ने एक न्यू मूवमेंट स्टार्ट की, उद्धार की, और परमेश्वर ने एक व्यक्ति का चुनाव किया। हिज नेम वॉज इब्राहिम। उसका नाम इब्राहिम बाद में पड़ा, उसका पहला नाम इब्राहिम था। और परमेश्वर ने सदैव, याद रखिए, जब भी प्रभु आपके पास आएगा या तो आपसे कुछ ले जाएगा या आपको कुछ दे जाएगा। यू नो, परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रभु प्रतिज्ञाओं के साथ आया, मैं तुझे ये दे दूंगा, मैं तुझे घर दूंगा, मैं तुझे लैंड दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। अब आइए बड़े ध्यान से सुनिए, जब परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के पूरे होने में देर हुई तब इब्राहिम का मन भटकने लगा, और एक दिन सारा उसे कहती है तू एक काम कर। सारा को बच्चा कम चाहिए था, बट सारा को सबसे बड़ा प्रॉब्लम था प्रॉपर्टी। इब्राहिम बहुत धनाढ़ थे, वे बड़े अमीर थे। वो जानती थी अगर मुझे वारिस नहीं मिला तो हमारे घर का एक नौकर हमारी प्रॉपर्टी ले जाएगा। आप पढ़ के देखिए, वो कहती है तू हाजिरा से बच्चा पैदा कर, नहीं तो ये एलियाजर हमारे घर का वारिस ठहरेगा। आपको पता है सारा ने गलती क्यों की? क्योंकि सारा को प्रॉपर्टी से प्यार था, सारा को दीवारों से प्यार था। और जानते हो इब्राहिम ने ये बात उसकी मान ली। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं परमेश्वर ने आदम को अदन के बाग से क्यों निकाला? बहुत लोग कहते हैं फल खाने के कारण। शो मी, लो किसको चाहिए बाइबल मेरा? मुझे एक जगह लिखा हुआ बताओ कि परमेश्वर वहां पर आके कहते आदम तूने फल खाया, निकल। जानते हो प्रभु वहां पर क्या कहते हैं? तूने जो अपनी पत्नी की सुनी इस कारण। अब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे क्या पत्नी की सुनना गलत है? बिल्कुल नहीं, लेकिन पत्नी अगर खुदा के खिलाफ जाने के लिए कहे तो यह गलत है। आज से बहुत साल पहले दिल्ली के कॉलेज में एक बहन ने मुझसे एक सवाल पूछा था, सूरज भाई कैसी है ना दुनिया, क्या कुछ नहीं होता यहां पर, कितनी गंदगी है यहां पर, कितना पाप है, कितना ये है, भाई ऐसा क्यों? तब मैंने उस बहन से एक बात कही, मैंने कहा ये सब पता है तुझे कहां से शुरू हुआ? जब एक बहन ने डिसाइड किया कि वो शैतान को सुनेगी, वहां से ये सब शुरू हुआ। आपके जीवन में तकलीफें जानते हो कब शुरू होती हैं? जब आप खुदा को न सुन के शैतान को सुनना शुरू कर। भी नहीं थी तो भी खाया, यीशु भूखा था तो भी नहीं खाया। जीसस का टेम्पटेशन यहां से था, हवा का टेम्पटेशन माइंड में था। उसे तो भूख भी नहीं लगी थी, उसे फिर भी खाया। यीशु भूखा था फिर भी नहीं खाया। क्यों? जानते हो मैसेज ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं हिंदी में। वहां ऐसा लिखा है, शैतान मैं नहीं करूंगा, मैं पत्थर को रोटी नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये बात मैंने बाप से नहीं सुनी है। माय गॉड, आगे चल के 5000 लोगों के लिए खाना बनाता है पर अपने लिए रोटी नहीं बनाता।
एक अनुवाद में लिखा है मैं नहीं बनाऊंगा। उसका कारण जानते हैं क्यों है? क्योंकि आज्ञा तेरी तरफ से आ रही है, मेरे बाप की तरफ से नहीं। वाह, व्हाट अ गॉड वी हैव। आप जानते हैं सारा ने अपने पति को क्या आज्ञा दी? मैं हैरान था, पत्नी पति को ऐसे आज्ञा दे सकती है, सलाह दे सकती है? सुन, ये जितनी प्रॉपर्टी है ना कोई और ले जाएगा, इससे अच्छा एक बच्चा तो पैदा कर, किसी से भी पैदा कर। ये देख, ये हमारी मिस्री दासी है हैगर, जा उसके साथ चल। और जब वहां से बच्चा पैदा हुआ, हिज नेम वॉज इस्माइल। जानते हो परमेश्वर ने इस बच्चे के विषय में कितने कठोर शब्द वापरे? ये मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी संतान प्रतिज्ञा के अनुसार आएगी, मैंने प्रॉमिस किया था। और आपको पता है जब उसने ऐसा किया, आपको पता है प्रभु ने उसको पनिशमेंट क्या दी? बताइए। परमेश्वर पिता ने उससे 12 साल बात नहीं की। यू नो व्हाट इज द बिगेस्ट पनिशमेंट? गॉड नेवर स्पोक टू यू। परमेश्वर आपसे कहे ओके डू वॉट एवर यू वांट, देखो जो चाहिए तो कर। इसलिए लिखा है जब सृष्टि को देखकर, हर चीज को देखकर कि ये हम नहीं बना सकते, रोमियो 1 अध्याय में लिखा है परमेश्वर के इन कामों को देखकर भी उन्होंने परमेश्वर को जानना न चाहा, तब परमेश्वर ने उनको उनके मन पे छोड़ दिया। अब जाओ, मैंने तुम्हें सृष्टि बना के प्रकट किया कि मैं खुदा हूं। सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में है कि आप किसका चुनाव करते हैं। बाइबल बताती है इब्राहिम ने ये किया। इब्राहिम को बच्चा पैदा हुआ, खुदा ने कहा ये मेरा नहीं हो सकता। इवन बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसके बारे में ये कहा ये लड़ता रहेगा। और एक दिन ऐसा हुआ, यहां देखिए सब, इसे मिस मत करिए, ये लाइन आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र में लिखा है। जब इब्राहिम 99 वर्ष के थे, उनके पीछे एक पेड़ था। बाइबल बताती है इस पेड़ में एक भी पत्ता नहीं था। हिंदी में से लिखा गया है बांझ वृक्ष। और इब्राहिम वहां बैठे हुए थे। बाइबल बताती है उसने अपने सामने क्या देखा? 3 लोग आ रहे थे और वो पहचान गया 3 में से एक खुदा है। किसी भाई ने मुझसे पूछा था, भाई आपको क्या लगता है ये दोनों कौन है? सुनिए, ये मेरी सोच है, इसको जज मत करिएगा कि नहीं वहां तो नहीं लिखा गया है। मैं ये पर्सनली बिलीव करता हूं, एक परमेश्वर था, दूसरा जिब्राइल था, तीसरा मिकाइल था। ये मैं मानता हूं, जरूरी नहीं है। कई बार परमेश्वर ने मुझे इमेजिन करने का पावर दिया है, मैं करता हूं। यीशु नीचे झुककर लिखने लग गए। मुझे लगता है यीशु जानता था अगर मैंने सबके सामने ये कहा कि पिता मैं इनको क्या कहूं जो इस बहन को पत्थर मारने वाले हैं, तो वो लोग उसे वहीं मारते, क्योंकि वो इस फिराक में थे कि परमेश्वर को बाप कहे। मुझे लगता है यीशु नीचे झुका, उसने कुछ लिखा, ऊपर खड़ा हुआ, उसने कहा जिस किसने पाप नहीं किया है वो उसे पहला पत्थर मारे, और उसके बाद लिखा है वो फिर से झुका। मैं कभी कभी सोचता हूं क्या लिखा होगा। मुझे लगता है प्रभु ने ये लिखा होगा, पिता मैं क्या उत्तर दूं? और ये परमेश्वर ने पढ़ लिया और परमेश्वर के हृदय में कहा इनको बोल जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो पहला पत्थर मारे। वो उठा, खड़ा हुआ, सब चले गए और वो नीचे लिखने लगा, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। लिसन, ये लिखा नहीं है, पर मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं परमेश्वर ने हमें इमेजिन करने का पावर दिया है। खुदा ने हमें कल्पना करने की ताकत दी है। गंदी कल्पनाएं मत करो। अगर कल्पना करनी है तो जाओ, बाइबल पढ़ते समय वहां चले जाओ और देखो प्रभु यीशु मसीह कैसे काम करते थे। आप जानते हो जब इब्राहिम ने देखा कि खुदा सामने आ रहा है, सुनिए ये बाइबल की एक जबरदस्त दौड़ थी। लिखा है इब्राहिम दौड़ा, 18:2 उत्पत्ति में लिखा है इब्राहिम दौड़ा। आप जानते हो जैसे इब्राहिम दौड़ा, लिखा है उसने दंडवत किया और उसने क्या कहा? सुनिए, मेरे घर आइए, खाना खाइए, विश्राम कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं आप इसलिए आए। ओह व्हाट अ मैन, ही नो द मूड्स ऑफ गॉड। एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की मूड को पहचानता था कि कुछ तो है। आपको पता है परमेश्वर डिस्टर्ब था। क्यों डिस्टर्ब था सूरज भाई?
क्योंकि परमेश्वर कुछ ऐसा करने पर था जो वो करना नहीं चाहता था। वो सदोम और अमोरा को नाश करना चाहता था, इसलिए वो डिस्टर्ब था और अपना दर्द उसे बताने आया था। तब इब्राहिम ने बात करना चालू की, 50, 40, 30, 20, 10। इब्राहिम खुदा से इतनी बार मिल चुका था कि वो खुदा को दूर से देख के जानता था ये डिस्टर्ब है। इसलिए वो कहता है कम 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 कम, रेस्ट। मैं आप में से एक बात पूछूं, मुझे पता है ये लेवल सबकी नहीं होती है। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आप खुदा से ये कहते हैं पूरी जिंदगी मैंने तेरे को बताया मैं कितना दुखी हूं, पर आज मैं ये जानना चाहता हूं तू क्यों दुखी है। जानते हो क्या कहेगा? जानते क्या कहेगा? वो कहेगा कुछ लोग सब जानने के बाद भी मेरे साथ नहीं चलते। ये चीज मुझे बड़ी डिस्टर्ब करती है सूरज। आपको पता है लिखा है इब्राहिम दौड़ा। अब मुझे बताइए, एक व्यक्ति जिसकी दुआओं का उत्तर 24 साल से नहीं आया है, आज भी जब वो परमेश्वर को देखता है तो वो दौड़ता है। 99 इयर्स का इब्राहिम जब बांज वृक्ष के नीचे पड़ा था, 75 साल की उम्र में खुदा ने उससे कहा मैं तुझे बेटा दूंगा। अब वो 99 का है, 24 साल से उसकी दुआ का उत्तर नहीं आया है, पर आज भी जब वो परमेश्वर को देखता है वो दौड़ता है। आइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपके जीवन में आप देखते हो खुदा शांत है, वो कुछ नहीं कर रहा, कितने लोग हैं परमेश्वर से ये कहते हैं प्रभु तू कर या न कर, मैं दौड़ूंगा तेरे पीछे। वो दुआएं नहीं सुनी जाती। चर्च के एक व्यक्ति ने आपसे मिसबिहेव कर दिया, आपको तो खुदा को छोड़ने के ख्याल आ जाते, आपको कलीसिया बदलने के ख्याल आ जाते। कहां है आपके अंदर परमेश्वर का वचन? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो अपने जीवन के इस स्तर पे पहुंचे हैं कि परमेश्वर उनके लिए कुछ करे या ना करे, वो दौड़ते हैं। दौड़ने का मतलब समझते हैं? आपका वॉक विद गॉड, प्रभु के साथ चलने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग हैं मुझे बताइए, दया के समय में आपने सब कुछ प्रभु से ले लिया, लेकिन अब विश्वास दिखाने की बारी आई है तो आप ढीले पड़ते हैं। यहां पर कुछ लोग जरूर होंगे यहां पर जो कई समय से कई दुआएं करते हैं खुदा के सामने, प्रभु मेरे परिवार को बचा, प्रभु मेरे बिजनेस को प्लीज स्टैंड कर, प्रभु मेरी बच्ची की शादी नहीं हो रही है, प्रभु मेरे लाइफ में मेरे पापा बीमार हैं, हमारे घर में कर्जा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप ये देखते हो कि उसकी तरफ से उत्तर नहीं आ रहा, कितने लोग हैं, फिर भी आप सारी बातों को नकार के उसके पीछे दौड़ते हैं। अयूब ने ये, हम तो गाना गाते हैं ना ये सब, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, धन्य हो प्रभु का नाम, अति महान, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम तो गीत गाते हैं ना। एक व्यक्ति ने, जानते हो ये वचन जो हम गीतों में यूज करते हैं, उसने कब कहा था? जब उसके 10 के 10 बच्चे मर चुके थे, वो ठीकरा लेके अपनी ईचिंग करता था, इसको खुजाता था, और बाइबल बताती है वो बीमार पड़ गया था, उसके नौकर उसकी बात नहीं सुनते थे। पढ़िए अयूब में लिखा है, मैं एक से कहता हूं आ, तो वो कहते हैं मैं क्यों आऊं। ऐसी दिशा में वो बंदा कहता है ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का नाम धन्य है। बंद करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये लास्ट लाइन है। जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करता है तो वो इसीलिए करता है ताकि आप जान पाएं वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन जब परमेश्वर आपके जीवन में सब जानने के बाद भी कुछ न करे तो याद रखिए वो एक वजह से नहीं करता, ताकि आप उसके करीब आओ, ताकि आप और वो एक हो जाए। यही उसकी अंतिम दुआ थी, पिता
मैं प्रार्थना करता हूं जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ये और हम एक हो जाएं, यूनाइटेड। हम मसीह में, मसीह पिता में। दैट इज द होल पर्पस ऑफ गॉड। अगर परमेश्वर आपकी दुआएं न सुने तो ये मत सोचना कि वो चुप करके बैठा है गूंगों की तरह। नो, उसने आपको कॉल दिया है करीब आने के लिए। और याद रखिए, कम साहिब, जिस दिन आप उससे मिल गए, आपको पता है आपकी दुआएं बदल जाएंगी। अब जानते हैं आपके साथ क्या होगा? आप प्रभु को बोलोगे, ये अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब आप जानते हो प्रभु को क्या कहोगे? नहीं चाहिए चमत्कार, अब तेरे साथ रहना है। यस, कम ऑन, शाउट हालेलुया। जिस दिन आप उससे मिल गए, मैं आपको कहना चाहता हूं आपकी दुआएं खत्म हो जाएगी। अब जानते हो आप प्रभु से क्या कहोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये बना रहे, मुझे बता मैं इसके लिए क्या करूं।